ये दोनों बकरे और ये बकरी हमने मंडी में कितने में सेल किए रात में, क्यों मेरी मोबाइल की चार्जिंग लो हो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जल्दी से नींद से उठ गया क्योंकि हमें बकरे सेल करने जाना था। मोबाइल पर नजर पड़ी तो 10% चार्जिंग बाकी थी। हालांकि मैंने फोन 45% तक चार्ज करके रखी थी, लेकिन सारी रात डेटा और हॉटस्पॉट ऑन रहने की वजह से शायद मोबाइल बैटरी खा गई। फिर मैंने मुर्गियों को बाहर निकाला और एक एक करके सारी मुर्गियों को रात की बची हुई रोटी खिलाई। और आप लोगों को पता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से चाय के बजाय ये पानी पीता हूँ, जिसमें किशमिश अंजीर वगैरह भिगो के रखता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। अभी सुबह की 6:15 का टाइम है। पहले हम ये बकरा लेके जा रहे हैं। अगर ये बकरा अच्छे रेट में फरोख्त हो गया फिर हम दूसरे भी ले जाएंगे। चौदहगी पर पहुंचे तो वहां पर तो कोई पहर ही नहीं थी, सिर्फ एक ही बंदा था जो खुद 2 बकरे लिए खड़ा था। आप लोगों को पता है कि पूरी सिंध में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, शायद उसी वजह से आज मंडी सुनसान लग रही थी। लेकिन अचानक से 2 बंदे आए, उनको बकरा तो पसंद आ गया लेकिन कीमत अपनी पसंद की देना चाह रहे थे। फिर वही 5-10 मिनट की बहस के बाद उन्होंने बकरा 27,500 रुपए का खरीद लिया। फिर हम जल्दी से वापस घर आ गए क्योंकि अभी एक बकरा और एक बकरी रहती थी। दोस्तों, एक तो यह है जाबुली बकरा, का भी दांत टूटा हुआ है और वजन में भी काफी बेहतर है। और दूसरी है ये बकरी। अब ये दोनों हम एक साथ ही लेके जाएंगे क्योंकि फिर मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। दोबारा बकरे लेकर चौदहगी पहुंचे तो अच्छा खासा रश बढ़ गया था। ठीक 7:05 पे हम पहुंचे थे और 7:20 पे ये जाबुलू बकरा सेल हो गया, तो हमने 24,500 में फरोख्त किया। इस बकरे के 24,000 रुपए रास्ते में लगे थे, लेकिन हमने नहीं दिया। चलो 500 और बढ़े। अभी इस बकरी का बंदोबस्त करना था। बहुत सारे व्यापारी आ रहे थे लेकिन सौदा नहीं हो पा रहा था। आखिरकार आधे घंटे के बाद इस भाई साहब ने 15,000 में ये बकरी भी खरीद ली। फिर हमने पेट्रोल पंप से 300 रुपए का पेट्रोल लिया और जल्दी से सीधा घर आ गए क्योंकि अभी 7:50 का टाइम हो रहा था। और ठीक 8:15 मुझे तैयार होकर बस स्टॉप भी पहुंचना था। खैर बस में तो टाइम से पहुंच गया, लेकिन आज जल्दी जल्दी नाश्ते का टाइम ही नहीं मिला। और आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी गेट पे वही मामूल के मुताबिक चेकिंग चलती रहती है। वैसे तो टीचर्स हमें मार्क्स देते हैं, लेकिन आज हमारी बारी थी उन्हें मार्क्स देने की। हर सेमेस्टर में ये सर्वे टेस्ट ली जाती है, इसमें टीचर्स की परफॉर्मेंस के रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं और कोर्स के हवाले से भी। अब इस सर्वे टेस्ट के नंबर से टीचर पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं वो तो वो ही जाने। मैंने तो जो जितनी मार्क्स का हकदार था उन्हें दे दी। ठीक 12 बजे हुई ब्रेक तो मैंने किया डीएमएस का रुख, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज मैं बगैर नाश्ता किए आ गया था। डीएमएस पे मेरे काम का सिर्फ ये बनाना जूस ही था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बाकी गर्म अशिया से तो मेरा फिलहाल बैकआउट चल रहा है। छुट्टी के बाद घर पहुंचा तो आज दोपहर के खाने में दही के साथ थोड़ी सी आलू की सब्जी भी थी, तो मैंने बड़े मजे के साथ खाई। हो गए हैं। और ये भी यहाँ पर जो पड़े हैं इनमें भी अभी तो मुर्गियों, अभी जैसे ही मैंने रोटी खाई है तो पता चला है कि ये वाली हमारी जो मुर्गी है ये भी अंडों पर बैठना शुरू हो गई है। हालांकि इसने अभी जो है वो सिर्फ 5-6 अंडे ही सिर्फ दिए हैं, लेकिन अभी आप चेक करें ये आप चेक करें कुड़क हो गई है। अभी मसला ये है कि हमारे पास पहले से ही 2 मुर्गियां हैं बच्चों वाली, लेकिन इधर ये चेक करें ये अंडे हमारे पास हो गए हैं बहुत ज़्यादा, हमें पता ही नहीं चला। सिर्फ ये अंडे नहीं है, इधर भी पड़े हैं, आपको चेक कराता हूँ। इसमें भी हैं कुछ, ये हमने जो है वो ध्यान ही नहीं किया। हम जो है वो सर्दी वाला हिसाब रखते आ रहे थे। सर्दी में ये होता था कि 10-15 दिनों तक के लिए भी अंडे जो है वो पड़े होते थे, लेकिन अभी ये है कि 3-4 दिनों में ही गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से अंडों में जो है वो बच्चे बनना शुरू हो जाते हैं। अभी ये इधर आप जो भी अंडे देख रहे हैं इन सारों में जो है वो बच्चे बनना शुरू हो गए हैं। और ये भी यहाँ पर जो पड़े हैं इनमें भी अभी तो मुर्गियों में आपको पता है वो फॉल पॉक्स की बीमारी चल रही है, इस वजह से 4 मुर्गियाँ हैं, लेकिन कभी 1 अंडा कभी 2। तो ये तो मैं खुद चाह रहा था कि जो है वो अंडे अभी बंद कर दें क्योंकि कमज़ोर हो जाएंगी। तो तकरीबन ये हैं सारे अंडे। अब तो भी मेरे पास हैं ये सारे अंडे और ये मुर्गी। हालांकि हमारे पास गुंजाइश बिल्कुल नहीं, लेकिन इतने सारे अंडे जो है वो किसी और को कैसे दे दूँ। और दूसरा मसला ये है कि इसमें बच्चे भी बने हुए हैं, तो भी लाजमन है कि जिसको भी अंडे दूँ लाजमी है कि इसके पास जो है वो कुड़क पे बैठी हुई हो मुर्गी कोई। तो भी हमारे चाचू ने कहा कि मेरी 2 मुर्गियाँ हैं, उसके नीचे कुछ अंडे पड़े हैं, कुछ आप दे दो। मैंने कहा इस मुर्गी के नीचे भी कुछ रखते हैं। ये तक सारे अंडे जो है वो देसी मुर्गियों के, इसमें जो है वो ये आप देख रहे हैं ये 5 अंडे, ये 5 अंडे इसके हैं। ये भी एक देसी मुर्गी का अंडा है, एक दिन जो नहीं दिया था तो उस वजह से ये इसने डबल अंडा दे दिया है। और मज़े की बात यह है कि इसमें जो है वो मैंने चेक किए तकरीबन कोई शायद 2 बच्चे बन रहे हैं। तो ये भी लाजमन जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि मुर्गी के नीचे रखूँ। तो अभी मैं रखता हूँ इसके नीचे, बाकी जो बच जाएंगे वो मैं दे दूँगा किसी ना किसी को।
लेकिन मैं पहले इसके नीचे रखूँगा। ये इसने आज ही अंडा दिया है, तो इसको रखते हैं साइड पे। वो भी मेरे ख्याल से ये अंडे काफ़ी हैं के नीचे रखने के लिए, इतने बच्चे हो जितने ये जो है वो संभाल सके। तो दोस्तों टोटल 20 अंडों पे मैं जो है वो इस मुर्गी को बिठाने लगा हूँ। बाकी ये गारंटी नहीं कि बच्चे मैं ऐसे खुद निकलवाऊँगा, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल मैं इसको रख रहा हूँ। हो सकता है कि मैं किसी और को दे दूँ बच्चे करवाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी जगह नहीं है। चेक करो, ये खाती बहुत ज़्यादा है। जलेबी चेक करें, ऐसा ना अरे यार ये क्या, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये मुर्गी अंडों पर नहीं बैठ रही। हमने इतनी सारी मेहनत की है, अभी चेक करते हैं कि ये बैठती है यहाँ पर। अभी इस टोकरी को अंदर रखते हैं कमरे में, हो सकता है कि फिर बैठ जाए। और देखना है कि अभी बैठती है या नहीं बाहर। अभी तक जो है हमारा मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसके नीचे रखे हैं 20 अंडे। अभी देखना ये है कि कितने अंडे जो ये कवर अप कर जाती है। उसने भी सेटिंग करना शुरू कर दी है, लेकिन तकरीबन कवर कर लेगी। वैसे भी गर्मी है तो ठीक है, तकरीबन ये कवर कर लेगी। वैसे भी गर्मी है तो अंडे ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने अंडे ज़्यादा रखे हैं। बाकी ये जो बचे हुए अंडे हैं अभी इनका जो है वो करना है, मतलब ये बचे हुए अंडे। बाकी बचे हुए अंडे मैंने चाचू की मुर्गी के नीचे रख दिए। उनकी एक और मुर्गी भी थी जिसके लिए आधे अंडे बचा के रखे।